हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सोल्यूशन। प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा और एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। So let's start with the next questions. Solve the inequalities in exercises 5 to 16 for real x. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 16 में हमें लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन है और उन्हें सॉल्व करके हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ वी आर गिवन दैट x इज अ रियल नंबर, सो दैट मीन्स जो सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास इंटरवल्स की फॉर्म में होगा। ओके, so question number 5 is 4x plus 3 is less than 5x plus 7. So let's start with the solution. तो यहाँ पे हमने किस तरह से इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। जो x वाली टर्म है उनको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे +3 है तो यहाँ पे हम कांस्टेंट टर्म को रिमूव करेंगे। सो यहाँ पे इस 3 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दिस बिकम्स 4x plus 3 minus 3 is less than 5x plus 7 minus 3. So this becomes 4x less than 5x plus 4. अब यहाँ पे हमने x वाली टर्म्स को एक तरफ करना है। सो दैट मीन्स यहाँ से हमने कांस्टेंट खत्म कर दिया तो यहाँ से हम 5x जो है इसे रिमूव करेंगे। सो 5x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 5x फ्रॉम बोथ साइड्स। सो दिस इम्प्लाइज 4x minus 5x is less than 5x minus 5x plus 4. So this is further equals to 4x minus 5x. This is minus x less than 4. अब यहाँ पे x के साथ -1 है, सो यहाँ पे -1 के साथ डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। अब क्योंकि हम नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन। सो दिस बिकम्स x इज ग्रेटर देन -4। दोनों तरफ हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो माइनस ऑफ -x इज +x और यहाँ पे -1 इंटू 4 करेंगे तो -4 आ जाएगा। लेस देन का साइन ग्रेटर देन, सो x इज ग्रेटर देन -4। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। x अगर -4 से ग्रेटर है सो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, ओपन इंटरवल -4 टू इन्फिनिटी। ओके, सो यहाँ पे x क्योंकि रियल नंबर है, लेट दिस बी 0, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स। सो -4 से ग्रेटर है, सो -4 से राइट हैंड साइड पे आने वाले सारे रियल नंबर्स अप टू प्लस इन्फिनिटी। सो रिक्वायर्ड इंटरवल इज -4 टू इन्फिनिटी। अब क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन का साइन है तो ओपन एंड रहेगा इंटरवल पे। ओके, सो सोल्यूशन इज -4 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज 3x minus 7 is greater than 5x minus 1. So let's start with the solution. सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे -7 को एलिमिनेट करेंगे। सो -7 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, एडिंग 7 बोथ साइड्स। सो वी गेट 3x minus 7 plus 7 is greater than 5x minus 1 plus 7. This becomes 3x is greater than 5x plus 6. अब यहाँ पे हमने 5x को राइट हैंड साइड से हमने x के फैक्टर्स को रिमूव करना है तो 5x जो है वो दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करेंगे। वी गेट 3x minus 5x is greater than 5x minus 5x plus 6. So 3x minus 5x is -2x is greater than 6. And this further implies यहाँ से हम -2 से डिवाइड करेंगे, -2x अपॉन -2, क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं सो इसलिए यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ग्रेटर देन को हम लेस देन में चेंज करेंगे, 6 अपॉन -2 एंड दिस बिकम्स
x इज लेस देन -3। अगर x -3 से छोटा है तो सोल्यूशन के लिए इंटरवल क्या बनेगी, -∞ टू -3। अगेन यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, सो -3 पे जो है ओपन इंटरवल रहेगी। ओके, सो सोल्यूशन इज -∞, ओपन इंटरवल -∞ टू -3। Question number 7 is 3 into x minus 1 is less than equal to 2 into x minus 3. So यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। So this becomes 3x minus 3 is less than equals to 2x minus 6. So यहाँ से हमने -3 को एलिमिनेट करना है। So adding 3 both sides we get 3x minus 3 plus 3 is less than equals to 2x minus 6 plus 3. This becomes 3x is less than equals to 2x minus 3. Now subtracting 2x both sides, यहाँ से हमने 2x को eliminate करना है। So we get 3x minus 2x is less than equals to 2x minus 2x minus 3. We get x is less than equals to -3. तो यहाँ पे अब इंटरवल क्या बनेगी, x इज लेस देन इक्वल्स टू -3। सो x जो है वो -3 के इक्वल है या फिर उससे स्मॉलर है। सो इंटरवल आएगी -∞ टू -3। अब यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है तो -3 पे क्लोज एंड आएगा। ओके, सो रिक्वायर्ड इंटरवल इज सेमी क्लोज्ड इंटरवल -∞ टू -3। ओके, next question number 8 is 3 into 2 minus x is greater than equals to 2 into 1 minus x. So इस क्वेश्चन में भी हम लास्ट क्वेश्चन की तरह सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। So this becomes 6 minus 3x is greater than equals to 2 minus 2x. So यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पहले 6 को एलिमिनेट करेंगे। So this becomes 6 minus 3x minus 6 is greater than equals to 2 minus 2x minus 6. So this implies 6 minus 6 0 हो जाएगा, minus 3x is greater than equals to minus 2x, 2 minus 6 is minus 4. अब राइट हैंड साइड से हमने minus 2x को एलिमिनेट करना है, so that means adding 2x both sides. So minus 3x plus 2x is greater than equals to minus 2x plus 2x minus 4. This implies minus x is greater than equals to minus 4. So दोनों तरफ हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। This implies x is less than equals to 4. नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का सिंबल जो है वो रिवर्स हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू इज चेंज इनटू लेस देन इक्वल टू। So this means x is less than equals to 4. So required interval is -∞ to 4. अब यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है तो यहाँ पे 4 पे क्लोज्ड एंड लगाएंगे। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या आ जाएगा, सेमी क्लोज्ड इंटरवल -∞ टू 4. क्वेश्चन नंबर 9 इज x प्लस x/2 प्लस x/3 इज लेस देन 11. सो यहाँ पे ऑलरेडी x वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे है और कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पे है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम इज 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6. सो दिस बिकम्स 6x प्लस 3x प्लस 2x इज लेस देन 11. सो दिस इम्प्लाइज ऐड कर लेंगे 6x प्लस 3x इज 9x, 9x प्लस 2x इज 11x/6 इज लेस देन 11. सो यहाँ पे सो दिस फर्दर इम्प्लाइज 11x/6 into 6 is less than 11 into 6. Multiply both sides by 6. So left hand side पे हमारे पास क्या बनेगा, 11x is less than 66. अब यहाँ से हमने 11 को रिमूव करना है, so dividing both sides by 11. So we get 11x/11 is less than 66/11. So this further becomes x is less than 6. So required solution set is -∞ to 6. Open interval -∞ to 6.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज x/3 इज ग्रेटर देन x/2 प्लस 1। सो यहाँ पे किस तरह से करेंगे? सो x वाली टर्म्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है। सो सब्ट्रैक्टिंग x/2 ऑन बोथ साइड्स वी गेट x/3 माइनस x/2 इज ग्रेटर देन x/2 माइनस x/2 प्लस 1। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। सो दिस बिकम्स, एलसीएम आ जाएगा 3 और 2 का 6, 2x माइनस 3x इज ग्रेटर देन 1। सो दिस फर्दर implies minus x/6 is greater than 1. So multiply both sides by 6. We have minus x/6 into 6 is greater than 1 into 6. So this becomes minus x is greater than 6. तो यहाँ पे नेगेटिव साइन को खत्म करेंगे। सो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इम्प्लाइज x इज लेस देन -6। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। सो x इज लेस देन -6। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज ओपन इंटरवल -∞ to -6। Next question number 11 is 3 into x minus 2 upon 5 is less than equals to 5 into 2 minus x upon 3. So यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी इस तरह से गिवन है। एक तरफ हमारे पास डिनोमिनेटर में 5 है, दूसरी तरफ 3 है। सो अगर इस टाइप की इनइक्वालिटी है तो हम क्या करेंगे, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 15। तो हम दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से नीचे से 5 जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे नीचे से जो 3 है ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 15। सो वी गेट 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 5 इंटू 15 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन 3 इंटू 15। सो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 इंटू 3 9 इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 25 इंटू 2 माइनस एक्स। ओके, फर्दर इसे सिंप्लीफाई करेंगे। दिस बिकम्स 9x माइनस 18 इज लेस देन इक्वल्स टू 50 माइनस 25x। ओके, सो एडिंग 18 बोथ साइड्स वी गेट 9x माइनस 18 प्लस 18 is less than equals to 50 plus 18 minus 25x, and this becomes 9x is less than equals to 68 minus 25x. Now adding 25x both sides, we get 9x plus 25x is less than equals to 68 minus 25x plus 25x. So we get 34x is less than equals to 68. Now dividing both sides by 34. This implies 34x upon 34 is less than equals to 68 upon 34. Okay. So this further implies x is less than equals to, यहाँ पे ये 34 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, x is less than equals to 2. So the solution is -∞ to 2, सेमी क्लोज्ड इंटरवल -∞ to 2। यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है तो 2 के ऊपर हम क्लोज्ड एंड देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज 1/2 इंटू 3x upon 5 plus 4 is greater than equals to 1/3 into x minus 6। सो यहाँ पे भी हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 2 और 3 का एलसीएम 6 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट 6/2 into 3x upon 5 plus 4 is greater than equals to 6/3 into x minus 6. So this becomes 3 into 3x upon 5 plus 4 is greater than equals to 2 into x upon 6. अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। This implies 9x upon 5 plus 12 is greater than equals to 2x minus 12. So यहाँ पे 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड्स, we get 9x plus 5 plus 12 minus 12
is greater than equals to 2x minus 12 minus 12. So this further implies 9x upon 5 is greater than equals to 2x minus 24. Now subtracting 2x from both sides, we have 9x upon 5 minus 2x is greater than equals to 2x minus 2x minus 24. Now again taking LCM, we have 9x minus 10x upon 5 is greater than equals to minus 24. So this implies minus x upon 5 is greater than equals to minus 24. ओके, सो यहाँ से हमने डिनोमिनेटर में जो 5 है उसे हमने एलिमिनेट करना है. सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5. इंस्टेड हमको यहाँ पे नेगेटिव साइन भी रिमूव करना है, तो हम -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस फर्दर इम्प्लाइज जब हम यहाँ पे -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास x आ जाएगा. नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -24 इंटू -5. सो दिस इम्प्लाइज x इज लेस देन इक्वल्स टू 120. Okay, so interval is x is less than equals to -120. so solution क्या आएगा, -infinity to semi closed interval -infinity to 120. Okay, so solution set is -infinity to 120. यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है तो 120 पे क्लोज्ड एंड देंगे. Next question number 13 is 2 into 2x plus 3 minus 10 is less than 6 into x minus 2. So let's start with the solution. पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे. We have 4x plus 6 minus 10 is less than 6x minus 12. So this further becomes 4x minus 4 is less than 6x minus 12. So this further implies 4x minus 4 plus 4 less than 6x minus 12 plus 4. So यहाँ पे हमने कांस्टेंट को एलिमिनेट किया है. So this becomes 4x is less than 6x minus 8. Now subtracting 6x from both sides, we have 4x minus 6x is less than 6x minus 6x minus 8. So this further implies minus 2x is less than -8. Now dividing both sides by -2. So यहाँ पे -2 से डिवाइड करेंगे. We have यहाँ पे -2 से डिवाइड करेंगे, so x आ जाएगा. इनइक्वालिटी चेंज होगी, -8 upon -2, so we get 4. So x is greater than 4. This means open interval 4 to infinity is the solution. Okay. Next question number 14 is 37 minus 3x plus 5 is greater than equals to 9x minus 8 into x minus 3. So यहाँ पे भी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे. We get 37 minus 3x minus 5 is greater than equals to 9x. यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, minus 8x plus 24. So this becomes 37 minus 5 is 32 minus 3x is greater than equals to 9x minus 8x is x plus 24. So यहाँ पे 32 को eliminate करेंगे. So subtracting 32 from both sides, we get 32 minus 32 minus 3x is greater than equals to x plus 24 minus 32. So this implies minus 3x is greater than equals to -8 plus x. Okay, so again subtracting x from both sides, we have minus 3x minus 8 is greater than equals to -8 plus x minus x. So we have minus 4x is greater than equals to -8. एंड दिस फर्दर इम्प्लाइज यहाँ पे -4 से हम डिवाइड करेंगे दोनों तरफ. वी गेट x इज लेस देन इक्वल्स टू 2.
So interval is minus infinity to 2. Semi closed interval minus infinity to 2. Next question number 15 is x upon 4 is less than 5x minus 2 upon 3 minus 7x minus 3 upon 5. So यहाँ पे सबसे पहले हम राइट हैंड साइड पे इसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 3 और 5 का. So this becomes x upon 4 is less than, LCM is 15. So we have 5 into 5x minus 2 minus 3 into 7x minus 3. So this implies x upon 4 is less than 25x minus 10 minus 21x plus 9 whole upon 15. Okay, so इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे 25x minus 21x. So ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4x minus 10 plus 9. This becomes minus 1 upon 15. So हमारे पास इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, we have x upon 4 is less than 4x minus 1 upon 15. अब यहाँ पे एक तरफ 4 है, एक तरफ 15 है. So 4 और 15 का LCM लेंगे, so that will be 60. So दोनों तरफ हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. So this implies 15x is less than, यहाँ पे भी 60 के साथ मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू मल्टीप्लाई बाय 16. सो यहाँ पे 4 और 60 कैंसिल हो जाएगा 15 पे. सो 15x इज लेस देन, यहाँ पे 15 4s are, so this becomes 4 into 4x minus 1. Okay, so we have 15x is less than 4 into 4x minus 1. So this further implies 15x is less than 16x minus 4. So subtracting 16x from both sides, this implies 15x minus 16x less than 16x minus 16x minus 4. So this implies minus x is less than minus 4. Now multiplying both sides by minus 1. So यहाँ पे minus 1 से multiply कर देंगे. So this implies x is greater than 4. So open interval 4 to infinity is the required solution. Okay. Now question number 16 is 2x minus 1 upon 3 is greater than equals to 3x minus 2 upon 4 minus 2 minus x upon 5. So यहाँ पर भी सबसे पहले हम राइट हैंड साइड का एलसीएम इवेल्युएट करेंगे. So we have 2x minus 1 upon 3 is greater than equals to 4 और 5 का LCM लेंगे, that will be 20. So we have 5 into 3x minus 2 minus 4 into 2 minus x. So this implies 2x minus 1 upon 3 is greater than equals to 15x minus 10 minus 8 plus 4x whole upon 20. So this further implies 2x minus 1 upon 3 is greater than equals to 15x plus 4x. This becomes 19x minus 10 minus 8 is minus 18 upon 20. Okay. So अब यहाँ पे हमने 3 और 20 इनका LCM दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे. So we get 3 और 20 का LCM आ जाएगा 60. तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 60. सो यहाँ पे भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी हैव, ये कैंसिल हो जाएगा 20 पे और ये कैंसिल हो जाएगा 3 पर. सो वी गेट 20 इंटू 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 इंटू 19x माइनस 18. सो दिस फर्दर इम्प्लाइज 40x minus 20 is greater than equals to 57x minus 54. Okay, so adding 20 both sides, we have 40x minus 20 plus 20 is greater than equals to 57x minus 54 plus 20. So this further becomes
40x is greater than equals to 57x minus 34. Now subtracting 57x from both sides, we get 40x minus 57x is greater than equals to 57x minus 57x minus 34. So this becomes minus 17x is greater than equals to minus 34. Now dividing both sides by minus 17. So we have x is less than equals to minus 34 upon minus 17. So ये cancel हो जाएगा, 17 2s are 34. So this implies x is less than equals to 2. So solution set क्या आएगा, minus infinity to 2, semi closed interval minus infinity to 2. Okay, so that's all with the video. रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए. अपने डाउट्स और फीडबैक्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.